नोटेशन में एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है कि हमने 10 की पावर्स में लिखना है इसके ज़ीरोज़ को। 10 की पावर्स में लिखने ज़ीरोज़ को लिखते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन होती है। इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये जो फॉर्म होती है ना वो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है और ऑर्डिनरी नोटेशन होती है। पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन करती रहूँगी तो आप लोग को समझ आती रहेगी। साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं ये क्या। अब साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए जब 10 की पावर ज़ीरोज़ में लगानी है ना, तो हमने पहले वाले साइंटिफिक नंबर, पहले वाले जो ये सिग्निफिकेंट नंबर है ना, इसके बाद पॉइंट लाजमी लगाना है। इसके बाद पॉइंट लगाते हैं। अच्छा, अगर इसके बाद पॉइंट ना लगाएं तो ये तो बाद में ज़ीरो ही है ना। अगर मैं इसको खाली सिंगल लिख दूँ ऐसे भी चल जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ हैं। अगर पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट नंबर्स होते तो पहले के बाद पॉइंट लगा देते। अब 2 मल्टीप्लाई, ये पावर कितनी बनेगी। हाँ, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के पीछे से ज़ीरो लेंगे तो वो माइनस में आएगी, अगर हम आगे से ज़ीरो लेंगे वो प्लस में पावर आएगी। अब ये आगे से ले रहे हैं ना तो प्लस में पावर आएगी। कितने ज़ीरो आएंगे, 6। बस ये हमारा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 489000। अब ये पहले वाले के बाद पॉइंट आएगा और बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे आ जाएंगे। और मल्टीप्लाई 10 की पावर कैसे काउंट करेंगे, जिसके बाद पॉइंट लगाया ना उसके बाद जितनी वैल्यूज़ हैं वो, 4 के बाद पॉइंट लगाया ना उसके बाद जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या हैं, 10 की पावर्स हैं। ऐसे नहीं करना कि 89 बाहर आ गया तो सिर्फ 2 ज़ीरो 2 पावर होगी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 0.0042। अब देखें ये पॉइंट से, अब ये जो है ये ज़ीरो, ये सारे कहाँ आ गए, पहले आ गए ना। अब हमने पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वो लगाना है ना पॉइंट, तो हम 4.2 तो लिख देते हैं ऐसे ही, 4 के बाद पॉइंट लगाते हैं 2 लिख देते हैं। अब देखते हैं 10 की पावर किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि पहले से हम ज़ीरो पकड़ रहे हैं। तो कितनी वैल्यूज़ हैं 4 के, कितनी वैल्यूज़ हैं ज़ीरो। इधर से हमने शफल कितनों को किया, 3 नंबर्स को ना, तो 3 ज़ीरो होंगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट जितने पे शफल होता है ना एक पे जाने के लिए, वो उतने ज़ीरोज़ उतनी पावर्स में आते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये वाला पॉइंट जो है हम 9 के बाद लेके जाएंगे ना, क्योंकि पहला सिग्निफिकेंट फिगर ये है तो खाली 9 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, 9 तक काउंट करनी है। पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक गई है उसके बीच वाली सारी वैल्यूज़ काउंट करते हैं जब पहले ज़ीरोज़ आ जाए तो। 1 2 3 4 5 6 7, कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 7 है, तो ये माइनस में क्या पावर आएगी, -7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 73 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब आप लोग कहेंगे कि ये तो साइंटिफिक नोटेशन में पहले ही है, तो ये नहीं है क्योंकि इधर पॉइंट नहीं है, इसमें हमें पॉइंट लाजमी चाहिए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम पॉइंट लाएंगे, पहले सिग्निफिकेंट नंबर के बाद पॉइंट और ये 3। अब ये कैसे होगा कि 10 के ऊपर कितनी पावर आएगी, यहाँ पे कितने हैं पॉइंट के बाद वैल्यूज़, 1 है तो इधर 1 पावर आएगी, और ये 10⁻³ ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो है 7.3 तो ऐसे रहेगा, 10 की पावर जिधर मल्टीप्लाई हो रही है ना तो पावर प्लस हो जाएगी, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई और आपस में 10 1 + 3 तो 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्या बन जाएगा, 4। ये इसका होगा आंसर, 4 है। अब है 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब इधर भी है तो साइंटिफिक नोटेशन, और इधर तो आप कहेंगे पॉइंट भी है। अब तो ये पॉइंट 0 के बाद है, सिग्निफिकेंट नंबर के बाद नहीं है, तो हमें सिग्निफिकेंट नंबर के बाद पॉइंट चाहिए होता है। तो हम 6 के बाद पॉइंट लगा के 5 करेंगे, क्योंकि पहले 0 था तो इसलिए हम पहले वाली वैल्यूज़ काउंट करेंगे। पहले पीछे से आगे लेके गए ना पॉइंट, कितने का हमने गैप दिया 1 का, तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि पीछे से आगे लेके आए हैं। मल्टीप्लाई 10⁻², 6.5 मल्टीप्लाई, अब ये पावर जो है प्लस हो जाएंगी, -1 + 2
ये क्या आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर थी, 10 की पावर क्या बची +2 और -1 1, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10, 1 भी लिख दो क्योंकि पावर तो लिखनी है। ये हमारा आंसर है। अब इसका है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2। ये था इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब इस वाली फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लिखना है बगैर 10 की पावर्स के। ऑर्डिनरी नोटेशन मतलब सिंपल फॉर्म विदाउट पावर ऑफ 10, ये इसका मतलब है। अच्छा 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब पहले हम देखेंगे पावर पॉजिटिव में है तो मतलब 8 के राइट साइड पे ज़ीरो आएंगे, अगर माइनस में होती तो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो जाते। अब ये जो है साइंटिफिक नंबर्स में क्या होता था कि हम इधर पॉइंट लाते थे ना पहले में, तो जब हम इसे सिंपल में करेंगे तो हमने पॉइंट ख़त्म करना है 8। अब पॉइंट जब इधर ख़त्म हुआ तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ के ही ज़ीरो होता था ना, ये जितनी वैल्यूज़ होती थी साइंटिफिक नंबर्स में लगाने के लिए हम उतने का ज़ीरो लगा देते थे। तो जब इसको ख़त्म करेंगे तो ये सिर्फ पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, खाली वैल्यूज़ ऐसी आ देंगी क्योंकि 10 के बाद यही आंसर था। इन दो का ही स्क्वायर आया था ना, तो पॉइंट को जब ख़त्म करेंगे ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास सिंपल फॉर्म आ जाएगी। पॉइंट लगाते तो अगली वैल्यूज़ की 10 पावर में चली जाती, तो 10 पावर ख़त्म करेंगे तो ये पॉइंट चला जाएगा। अब ये 3 10⁻5, अभी तो पॉइंट नहीं ना है, 10⁻5 है ना, तो मतलब 5 ज़ीरो आ जाएंगे, ये सिंपली। अब है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब -2 है, मतलब पॉइंट को हमने -2 में क्या होता था कि पीछे से आगे पॉइंट आता था ना, इसको हम दोबारा रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये 1.5 ऐसे ही होगा और पॉइंट को 2 बार पीछे लेके जाना है ना, 0.0। कैसे एक और मरतबा बता देती हूँ कि अगर माइनस की पावर होती थी तो हम पीछे ज़ीरो लगाते थे ना, तो 2 पीछे ज़ीरो लगाएंगे और पॉइंट जो है पहले ज़ीरो के बाद चला जाएगा। अब ये 1.77 10⁻7। अब पॉइंट जब ख़त्म होगा तो पॉइंट के बाद ये 2 वैल्यू थी, अगर ये ख़त्म होता खाली 177 आता तो पावर 2 होती। इसे 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 के बाद 7 वैल्यूज़ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये आंसर है। अब 5.5 है, 6 है पीछे, -6 है, मतलब पीछे 6 ज़ीरो आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6, और ये 5 और 5 ऐसे आ जाएगा और पॉइंट आ जाएगा पहले वाले के बाद, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है, तो पीछे की तरफ 5 ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 और 4 ऐसी, और पॉइंट इधर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली दिस, एक्सप्रेस इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कैसे करेंगे, 3 है ना, इसके बाद पॉजिटिव में 8 है ना 10 की पावर, तो मतलब पॉजिटिव में 8 आ जाएंगे, इधर 0 4 8, ये मीटर पर सेकंड, ये होगी इसकी स्पीड, बस। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट दिस, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते थे, जितने जहाँ तक सिग्निफिकेंट नंबर होते थे वो लिखते थे, यहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं ना सिग्निफिकेंट नंबर्स, और पहले के बाद पॉइंट डाल देते थे, और जिसके बाद पॉइंट डाला उसका आगे जितनी वैल्यूज़ है उतना ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं तो वो सारी 10 की पावर्स में चली जाएंगी, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ दिस, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना,
तो ये 6 के बाद जब इनके पॉइंट ख़त्म होंगे तो क्या हमारे पास 10 की पावर 3 ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से 10 की पावर 3 ख़त्म होगा तो यहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 ही वैल्यूज़ थी। अगर कोई इधर 4 5 होता 10 की पावर में 4 5 तो ये वाली वैल्यूज़ गिनते गिनते आगे 0 भी लगाते, ये पूरी वैल्यूज़ कर देते। 10 की पावर 3 का मतलब है पहली के वैल्यू के बाद 3 वैल्यूज़, तो ये इधर हैं। अगर 4 होती तो एक 0 लगा के पूरी कर देते। बस इसका ये आंसर है, किलोमीटर लाजमी लिखना है। अब द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर। 10⁴ किलोमीटर का मतलब है कि हमारे पास पहली वैल्यू के बाद 4 वैल्यूज़, पहली वैल्यू के बाद 4 नंबर होने चाहिए। तो है क्या 1 2 3 4 तो है पूरे, तो बस ये किलोमीटर इसका आंसर है। इसमें हमें कोई 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी हुई आज 2.1 कंप्लीट। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।